20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर पैर रखने वाले पहले मानव बने। यह क्षण मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पर ऐसा क्यों है कि उसके बाद अमेरिका चांद पर नहीं गया? क्यों लगभग 50 साल बाद अमेरिका ने चांद पर फिर से उतरने की योजना बनाई? आज हम चांद पर उतरने के पीछे के रहस्य को उजागर करेंगे। चंद्रमा पर पहले ही मैंने वीडियो बनाई है जहां मैंने इस बारे में जानकारी दी है कि अगर चांद गायब हो जाता है तो क्या होगा। चांद के कारण पृथ्वी पर आज जीवन कैसे संभव हुआ। इस वीडियो को पूरी तरह समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो को जरूर देखें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चांद तक पहुंचना इतना अविश्वसनीय कारनामा था कि आज भी कई लोगों को यकीन है कि यह वास्तव में एक हॉलीवुड स्टूडियो में पूरी घटना का शूटिंग किया था। लेकिन सिद्धांतकारों के अनुसार न केवल हम चांद पर उतरे बल्कि हमें जो कुछ मिला वह उससे भी अधिक अविश्वसनीय था। 1969 के दौरान अपोलो मून मिशन लैंडिंग के बाद रेडियो प्रसारण में बहुत ही अजीब 2 मिनट का अंतर था और उन 2 मिनटों के दौरान जो हुआ वह बहुत विवाद का विषय रहा। वैज्ञानिक और नासा के शोधकर्ता के अनुसार रेडियो ऑपरेटर्स ने नासा के गुप्त संचार को अपने हेम रेडियो की मदद से सुन लिया था, जो नासा ने अभी आम जनता को नहीं बताया। कहा जाता है कि उस 2 मिनट के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने नासा को बताया कि उन्होंने चांद पर एक गड्ढा के किनारे एलियन अंतरिक्ष यान को देखा। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब अंतरिक्ष यात्री चांद से वापस आए तो उनपे मिशन की सफलता की खुशी नहीं दिखाई दी, बल्कि इसके विपरीत वे बहुत उदास और गंभीर लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने चंद्रमा पर कुछ ऐसा देखा जिससे वे अभी भी डरे हुए हैं। वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के अनुसार चांद का निर्माण कई अरब सालों पहले पृथ्वी के साथ मंगल के आकार की वस्तु के टकराने के कारण हुआ था। आज भी वैज्ञानिक इस सिद्धांत को पूरी तरह नहीं मानते। सूर्य का व्यास चांद से 400 गुना अधिक है और संयोग से सूर्य भी लगभग 400 गुना अधिक दूर होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के आकाश में सूर्य और चांद एक ही आकार में दिखाई देते हैं और यही कारण है कि हम सूर्य के ग्रहणों का अनुभव करते हैं। सूर्य ग्रहण होने के लिए चांद का आकार ठीक सटीक 2160 मील होना चाहिए। इससे थोड़ा भी कम या ज्यादा से इक्लिप्स होना मुमकिन नहीं है। यह संयोग नहीं हो सकता कि चांद इतनी सटीकता से प्राकृतिक रूप से वहां स्थित है। तथ्य यह है कि यह डिजाइन द्वारा ही मुमकिन हो सकता है। हमारी पूरी आकाशगंगा में पृथ्वी जैसा चांद आज भी मौजूद नहीं है। अन्य चांद अपनी मातृग्रह के तुलना में छोटे आकार के होते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन ने दिखाया है कि चांद की उपस्थिति के बिना पृथ्वी का एक्सिस झुकाव आज भी तुलना में पूरी तरह से अलग होता। धरती पर मौसम भी नहीं होते यदि चांद नहीं होता तो। बिना मौसम के पृथ्वी पर जीवन बहुत मुश्किल होता। सिद्धांतकारों के अनुसार चांद का सही आकार और स्थान पर होना कोई संयोग नहीं हो सकता। यह सालों पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल द्वारा बनाया हो सकता है। सबूत के तौर पर वे उन प्राचीन लेजेंड की ओर इशारा करते हैं जो चांद के अस्तित्व में आने से पहले के समय की बात करते हैं। 5वीं पीढ़ी ईसा पूर्व में रोमन और ग्रीक लेखकों ने चांद के होने के पहले के समय के बारे में लिखा था। यही हिब्रू बाइबल में भी पाया जा सकता है और जुलू सभ्यता का कहना है कि चांद को सैकड़ों पीढ़ियों से पहले पृथ्वी पर लाया गया था ताकि पृथ्वी पर नजर रखी जा सके। यानी कि चांद एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकता है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल द्वारा संचालित किया जाता है धरती पर नजर रखने के लिए। वैज्ञानिक प्रमाणों की जांच और सुरागों से पता चलता है कि चांद वास्तव में खोखला है। अंतरिक्ष मलबे द्वारा बमबारी के कारण चांद की सतह हजारों क्रेटरों से घिरी हुई है। चंद्रमा के क्रेटर के बारे में गौर करने वाली बात यह है कि भले ही कितने ही बड़े या छोटे हो, वे सभी एक ही गहराई के लगते हैं, जो नहीं होने चाहिए। सबकी गहराई अलग अलग होनी चाहिए। संभावना है कि चंद्र के सतह के नीचे कुछ बहुत लचीला हो सकता है, जो क्रेटर को गहराई में जाने से रोकता है। कमांड मॉड्यूल पर वापस आने के दौरान अंतरिक्ष यात्री ने अपोलो 12 के लॉन्च वाहन को जब चांद पर गिराया
तब एक घंटी की तरह भूकंपनीय कंपन और गूंजना महसूस किया गया था। चांद की सतह बेसाल्ट चट्टान से बनी है जो प्रभाव को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर सकती है। इस तरह की सतह वाले ग्रह पर कंपन और गूंजना होना अस्वाभाविक है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह आर्टिफिशियल और खोखला हो सकता है, जो कि केवल एक एलियन द्वारा बनाया जा सकता है। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि यह केवल खोखला ही नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष यान है जो धरती पर नजर बनाए रखता है। नासा के आर्बिट्री 2, जो कि एक अंतरिक्ष यान हाई रेजोल्यूशन फोटो लेने के लिए बनाया गया था, उसने कुछ ऐसे फोटो लिए जिसमें 8 मीनार देखे जा सकते हैं। उसमें का एक मीनार करीब 15 मंजिला ऊंचा था। वे इजिप्शियन के ओबेलिस्क की तरह दिखाई दे रहे थे। चांद पर ऐसी इमारत बनना मुमकिन नहीं था। अंतरिक्ष यात्रियों का मानना है कि एलियंस के अस्तित्व के अधिक सबूत चांद के अंधेरे हिस्से में पाए जा सकते हैं, जो पृथ्वी के सिनेक्रोनस मूवमेंट के कारण कभी दिखाई नहीं देता। यह सब जानने के बाद तो सोचने पे मजबूर कर देता है कि चांद एक आर्टिफिशियल प्लैनेट ही है। शायद आने वाले समय में भारत इस रहस्य को सुलझा पाएगा जब वो खुद अपना अंतरिक्ष यान चांद पर उतारेगा। आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल रहस्य इन हिंदी और मेरे दूसरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।